नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ध्यान से संबंधित जो वीडियोस मैं बना रही हूँ उसमें अभी जो ध्यान का ये चक्रों के ऊपर ध्यान लगाना बता रही हूँ। जो शरीर के अंदर हमारे 7 चक्र होते हैं और अभी जो चक्र है वो है अनाहत चक्र, जो हमारे हार्ट के बीचों बीच होता है। तो अनाहत चक्र हरे रंग का होता है और बाकी चक्रों की तरह जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं या बहुत मतलब एक प्रेम या लव अफेयर्स में कनेक्टेड रहते हैं, उनका ये अनाहत चक्र बहुत ज़्यादा जागृत होता है। जो मतलब आप समझ लीजिए, आपके आसपास ज़रूर ऐसे लोग होंगे। बहुत सारे लोगों लव मैरिजेस की है या लव अफेयर्स में कनेक्टेड है। मतलब वो लोग नहीं जो 4-4 6-6 अफेयर कर रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रही। एक पेयर के बारे में, एक आइडल पेयर के बारे में बात कर रही हूँ। तो ऐसे लोग होंगे, वो इमोशनल होते हैं, वो इतना मतलब लव से कनेक्टेड होते हैं कि वो किसी को दुख नहीं दे सकते। ऐसे बहुत लोग होंगे आपके फैमिली में भी कोई ना कोई एक बच्चा ज़रूर ऐसा होगा जो किसी को दुख नहीं देख सकता। मतलब वो किसी इंसान को भी दुख नहीं दे सकता, वो किसी जानवर को भी दुख ही नहीं देख सकता, वो मतलब किसी को दुख ही नहीं देख सकता। और अगर बाहर कुछ ऐसा हो जाता है या कोई वो ऐसी खबर सुन लेता है, न्यूज़पेपर पढ़ लेता है, ये उसमें कोई ऐसी खबर पढ़ लेता है क्रिमिनल, या फिर टीवी पे देख लेता है, तो उसे बहुत दुख होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वो अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उसको। तो ऐसे इमोशनल लोग होते हैं जिनका अनाहत चक्र जागृत मतलब ओपन होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज होता है। तो ऐसा नहीं कि वो लोग कमज़ोर होते हैं। प्यार करने वाले लोग या जो कनेक्टेड है, नेचर कनेक्टेड लोग होते हैं, ये नेचर कनेक्टेड लोग होते हैं, क्योंकि नेचर भी ग्रीन कलर की है। जो प्रकृति है वो पेड़ पौधों से बनी हुई है, तो पेड़ पौधे ग्रीन कलर के हैं। तो जो नेचर से कनेक्ट होता है वो भी, उसका भी अनाहत चक्र जागृत होता है। तो जागृत सभी का होता है, लेकिन एक लेवल तक एनर्जी आई हुई होती है। अब आप सोचिए कि आपका अनाहत चक्र जागृत है, तो आप कभी किसी को नुकसान, आप खुद नुकसान उठा लेंगे, लोग आपको धोखा देके चले जाएंगे, लोग आपको परेशान कर देंगे, लेकिन आप मतलब शायद उनसे बदला लेने की सोचो भी नहीं। अगर आपका अनाहत चक्र जागृत है तो आप हमेशा पेड़ पौधों को पानी दोगे, नेचर की मतलब रक्षा करोगे, एक तरीके से जानवरों की भी रक्षा करोगे, और लोगों की बहुत हेल्पफुल, मतलब आप एकदम ऐसे होगे संत इंसान। मतलब आप समाज में रह के भी आप एक होता है ना कि फेमस पर्सन होगे कि अरे वो मदद करता है लोगों की, उसको बुला लो, या उसको पता होगा वो ज़रूर कहीं ना कहीं से कोई हेल्प कर देगा। तो इस तरीके से जो अनाहत चक्र जिनका जागृत होता है वो उस तरीके के लोग होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो। देखिए, चक्र सिर्फ जागृत या एनर्जाइज करने के लिए नहीं है। अगर आप डिसबैलेंस भी है चक्र, कहते हैं ना लोग कि हमारा चक्र कैसे, आजकल लोगों ने मशीनें भी बना ली हैं ये देखने के लिए कि चक्र जागृत है या नहीं है, कितने जागृत हैं, क्या डिसबैलेंस है या नहीं है। तो उसको भी ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, समस्या क्या है, समस्या कुछ और है, हम समाधान कुछ और देखते हैं। कि हम लोग अगर अपने मान लीजिए, मैं आपको डिसबैलेंस करने का भी वही तरीका बताऊंगी, ध्यान ही बताऊंगी कि ध्यान करो आप तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी वो नेचर नहीं ख़त्म होगी ना। जो मदद करने वाली नेचर है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। आप हमेशा धोखे का सामना करते रहोगे, लोग आपको यूज़ करते रहेंगे। तो इसका इलाज दूसरा है। इसका इलाज है कि हम हमारे जो पास्ट में जो घटनाएं हमारे साथ घटी, हम उससे कुछ सीखें। देखिए, अगर आप जैसी नेचर के हो, अगर आप अपने जैसी नेचर के लोगों से मिल जाते हो, तो आप एक टीम बना सकते हो और काम कर सकते हो। नेचर स्पेशलिस्ट, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि जानवर मतलब मिला, चोट खाया हुआ, उसको ले गए हॉस्पिटल, उसकी मरहम पट्टी करा दी, ठीक है, पेड़ पौधे लगवा दिए घर में। तो जो नेचर कनेक्टेड लोग हैं वो यही सब करते फिरते हैं। लेकिन फैमिली में लोग बोलते हैं क्या फालतू का काम करता है, ये कोई काम करने का, मर रहा है कोई, मरने दो। लेकिन आप बोलोगे नहीं, हमारी जिम्मेदारी, हम तो करेंगे, हमसे नहीं देखा जाता। तो जो लोग इस तरीके के हैं उनके अनाहत चक्र जागृत रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि इसी को हम अपनी पावर बना लें, इसी अनाहत चक्र को हम अपनी पावर बना लें, तो उसके लिए मैं आपको वही ध्यान लगाना ही बताऊंगी। आपको हरा रंग इसका होता है। अब आप इसमें ग्रीन कलर पहन लीजिए, ग्रीन कलर का कोई भी शेड पहनिए और ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में ले आइए। खाने में भी ग्रीन कलर की चीज़ें ज़्यादा खाइए, वो आपके पेट के लिए भी अच्छी हैं और नेचर के लिए भी अच्छी हैं। क्योंकि मैं वैसे ही वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करती हूँ, दूसरों को भी यही बोलती हूँ कि आप वेजिटेरियन डाइट ही फॉलो कीजिए।
तो आप जितना वेजिटेरियन डाइट लेंगे उतना आप प्रकृति से जुड़ जाओगे। देखिए होता क्या है कि जैसे मैं अपने सभी वीडियोस में कह रही हूँ कि विचारधारा चलती है, विचार चलते हैं। हम मैं बोल रही हूँ ये सब ब्रह्मांड में जा रहे हैं विचार मेरे। ऐसे ही लोग, बहुत सारे लोग षड्यंत्र कर रहे होंगे बैठ के, वो सब ब्रह्मांड में जा रहे हैं उनके षड्यंत्र। फिर षड्यंत्र अगर क्लैश हो गए किसी दूसरे की विचारधारा से तो वो षड्यंत्र सक्सेसफुल नहीं होगा कभी भी। और अगर षड्यंत्र इतना मतलब फुल प्रूफ है, मतलब तो जिसके फॉलोअर ज़्यादा है तो फिर वो तो होना ही होना है। मान लो बहुत सारे लोगों को मारने की किसी ने, या फिर किसी को मारने की किसी ने षड्यंत्र कर रखी, उसकी विचारधारा उसके दिमाग में चल रही है, तो वो इम्प्लीमेंट करेगा वो, और जहाँ पे एनर्जी क्लैश हो गई वहाँ उल्टा हो जाएगा। उसके लिए हो सकता है उसके लिए भारी पड़ जाए, मारने वाले के लिए वो खुद ही मर जाए। तो चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग, नेचर जो होती है ना वो गिवर होती है, वो हमेशा देने वाली होती है ना, चाहिए कुछ नहीं होता है आपसे। आप जो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो वो उनके लिए ज़रूरी है, आपको उनसे छोड़ी हुई ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो नेचर या प्लांट्स आपको हमेशा देते हैं, आपसे चाहिए कुछ नहीं उनको। आप इंटरकनेक्टेड हो एक दूसरे से। एक फूड वेब होती है, जिस फूड वेब में इंसान भी आते हैं, जानवर भी आते हैं और पेड़ पौधे भी आते हैं। और पेड़ पौधों से ही इंसान या जानवर ये दोनों ही खाते हैं उससे, और तो उनको प्राइमरी एनर्जी मिलती है, प्राइमरी लेवल की एनर्जी मिलती है। यानी कि ऊर्जा का जो स्रोत है पहला वो पेड़ पौधे ही हैं, सूरज के अलावा। ठीक है, क्योंकि सूरज से डायरेक्ट पेड़ पौधे तो बना लेंगे खाना, वो तो ग्रो कर जाएंगे। आप डायरेक्ट सूरज से एनर्जी लेके कब ज़िंदा रह सकते हो? एक लेवल आएगा तो आप सूरज से भी कनेक्ट होके बिना कुछ खाए पिए ज़िंदा रह सकते हो, ग्रो कर सकते हो, हज़ारों साल तक ज़िंदा रह सकते हो। और ये कोई झूठ बात नहीं है। जो लोग लाइफ लॉन्ग जीते हैं वो कभी किसी के सामने नहीं रहते, क्योंकि फिर लोग उनको जानना शुरू कर देंगे ना कि ऐसा कैसे, इनके पास ऐसा कौन सा तंत्र मंत्र है। वो ये नहीं जानेंगे कि उसने क्या किया, उसने कितनी एनर्जी इकट्ठी करी उस चीज़ के लिए। ऐसे भी संत मिल जाएंगे जिनकी कई हज़ार साल उनके जीवन है, हो सकता है वो बहुत सारी चीज़ें जानते हो। अगर मेरी एज होगी 1000 साल की, तो आज से 1000 साल पहले क्या क्या हुआ मुझे पता होगा ना। और इतने लेवल, हाईएस्ट लेवल एनर्जी यहाँ पे आने के बाद मुझे ये भी पता होगा क्या होने वाला है, क्या हुआ था, हम लोग क्या क्या कर सकते थे। लेकिन अनबिलीवेबल चीज़ें हैं जिनको मानना इतना आसान नहीं है। तो अगर आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं तो प्रकृति की जो, देखो पेड़ पौधा क्या सोचेगा, वो स्टेबल होता है। आपके अंदर क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी। एक पौधे का गुण मुझे बता दीजिए। एक पेड़ पौधे का, अपना खाना खुद बनाता है, स्टेबल रहता है, ठीक है, और हमेशा दान देना, मतलब देना, अपने फ्रूट्स भी आपको दे देगा, लकड़ी भी आपको, आप उसको खाड़ के ख़त्म कर दो, आपसे बदले में, यहाँ पे पाप नहीं है उसको मारना, बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए। और जो लोग अपना मल मूत्र त्यागते हैं उससे वो भोजन बनाते हैं। आप अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो उससे वो अपना भोजन बनाता है। यानी कि आपने जो चीज़ें छोड़ी वो उसके लिए फ़ायदेमंद है, वो जो ऑक्सीजन छोड़ता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और उसकी बनाई हुई चीज़ें हम लोग खाते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गई, उसकी जड़ें उखाड़ ली। तो जो एनर्जी सोर्सेज है वो पेड़ पौधे ही हैं, वही प्रकृति है। तो प्रकृति हमेशा देना सिखाती है। तो पेड़ पौधे की जो विचारधारा है या उनके जीवन में वो क्या सिखाएगा, स्टेबिलिटी। वो तो खुद ध्यान कर रहा है, उसको जो जीवन मिला है वो एक जगह खड़े होने का या एक जगह केंद्रित होने का मिला है। यानी कि जहाँ बीज लगाया वो वहीं खड़ा है। जितने भी उसका जीवन है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 1000 साल, वो वहाँ से टस से मस नहीं होगा जो पेड़ है। हाँ, जो पानी में तैरने वाले पौधे हैं वो एक अलग चीज़ है, वो उनकी वो क्वालिटी हो गई, वो उनके गुण हो गए कि वो पानी के ऊपर भी तैर के वो अपना जीवन उस तरीके से जीते। तो जो पौधे हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं। अब वो लोग जो मांस खाते हैं वो मांस के साथ साथ उनकी विचारधारा भी खाते हैं। अब हिंसक जानवर है, उसकी क्या विचार, आपको क्या लगता है कि वो लोग सोचते नहीं हैं? जो हिंसक जानवर है, क्या उनके कम्युनिकेशंस नहीं होते अपने उनके साथ, अपनी जो भी उनकी फैमिली होती है। देखिए जैसे हमारे इस धरती पे जितने लोग हैं उन्होंने अपने अलग अलग कम्युनिकेशन बना रखे हैं, अपने आहार व्यवहार सब अलग अलग बना रखे हैं। वैसे ही हर जीव ने अपने आहार व्यवहार अलग अलग बना रखे हैं। अगर आप उस जीव को खाते हो तो आप उसका आहार व्यवहार भी खा रहे हो, और उसके साथ जो मेमोरी चल रही है हमारी बॉडी में, जैसे हमारा डीएनए है और हमारा पहला पूर्वज जो रहा होगा, ये मेरा अपना मानना है, मेरा पहला पूर्वज जिसको मैं मानती हूँ जो महायोगी है शिव जी, उन्होंने सबको बनाया है, पहले पूर्वज वही है। और पूर्वज का मतलब
पहले वह प्रकट हुए, फिर उन्होंने और रचना की, और फिर रचना की। हम सब उन्हीं की रचना है, जिनको आप कहते हो कि हमारा आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप तो यहाँ पे जब पैदा हो गए माँ के पेट से, तब आपस में एक रिलेशनशिप क्रिएट करा गया कि ये इसका भाई बहन होगा, इसको ये होगा, ये मामा होगा, ये चाचा होगा, ये ताऊ होगा। इस तरीके से एक नियम बनाए गए। एक धरती पे आके अगर आप शरीर धारण करा है, तो शरीर धारण करने के बाद कुछ नियम फॉलो करने होंगे, अगर आपको समाज में रहना है तो। आप बहन को पत्नी नहीं बना सकते। तो इस तरीके से प्रकृति के कुछ नियम हैं। तो जब एक हिंसक जानवर की, अभी मैं बता रही थी डीएनए के बारे में, कि अगर मेरे अंदर सारी चीज़ें हैं, वो जो मेरा पहला पूर्वज था उससे लेके अब तक, उसका निचोड़ मैं हूँ, और मेरी संतान होगी कल को, तो वो मेरा भी मेरे से ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगी। हो सकता है जितना अच्छा मैं सोचती हूँ उससे ज़्यादा अच्छा वो सोचे। तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, सब चीज़ हमारे पास है। हमारा जो ये डीएनए है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, और म्यूटेट भी हो रहा है। क्योंकि देखिए, हमारी माँ दूसरे परिवार से आती है, उनकी विचारधारा दूसरी है, हमारे पिताजी की विचारधारा दूसरी है, और हमारी विचारधारा ही तीसरी है। वो लोग सामाजिक हैं, मैं धार्मिक हूँ, वो भी धार्मिक है, लेकिन हो सकता है वो उस लेवल पे नहीं, इस लेवल पे मैं सोच रही हूँ। तो इसी तरीके से होता है कि जो मैंने अभी आपको बात की कि जो मेरा डीएनए है, या जो हम लोगों का डीएनए है, जो भी पहला व्यक्ति था, आप लोगों के भी वही पूर्वज है जो मेरा है, एक ही है वही बनाने वाला। लेकिन हमारे में और उसमें इतना सा डिफरेंस है कि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, हमारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉक है, ताला लगा हुआ है, हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो त्राटक या ध्यान, ये एक्सेस करने का तरीका है कि हम लोग अपनी वो उस इन्फॉर्मेशन को कैसे कैसे और कितना एक्सेस कर सकते हैं। अब बहुत लोग बोलते हैं जन्म लग जाएंगे, ये पता नहीं चल पाएगा। आप लगन तो लगाओ किसी चीज़ की, सब चीज़ आपको पता है। आपको बस अपने मेमोरी कार्ड, या जो ये ब्रेन है, ये हमारी जो सर है, खोपड़ी है, ये सारा ये मेमोरी कार्ड है, और एक एक स्किन की एक एक सेल ये चिप की तरह है, इसमें सारी चीज़ फीड है। सब चीज़ फीड है। जो मैं अभी कह रही हूँ, ये चीज़ हमेशा रहने वाली है। तो इसी तरीके से जब एक आप जानवर को मारते हो, तो आप जानवर का डीएनए, यानी कि वो जानवर के भी उनका पूर्वज, आप कौन सी मेमोरी खा रहे हो, और फिर वो तड़प तड़प के मरना, उनकी दुनिया भर की बीमारियाँ, फिर उनकी विचारधारा। एक हिंसक जानवर क्या सोचेगा? हिंसा करना, हिंसा करो, पेट भरो और आराम करो, बस। जो आलसी टाइप के जानवर होंगे, वो हमेशा आलसी, तो आप अगर उसको खाओगे तो आपके अंदर फिर उसके भी गुण आएंगे, ठीक है। वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, वो जो चीज़ खा रहा है, वो उसके लिए ठीक है। लेकिन आपको जो बुद्धि विवेक मिला है, या आप इंसान बने हो, जो मनुष्य का जीवन मिला है, आपको बुद्धि विवेक मिला है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसके बाद भी अगर आप मांसाहारी हो, बुद्धि विवेक होने के बाद भी आप प्रकृति से जुड़े हुए नहीं हो, तो फिर उसके परिणाम आप देखोगे। और वैसी ही आदतें अगर आप अपनी संतान को लगा देते हो, तो वो भी उसके परिणाम देखेगी। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो पूरी अपनी लाइफ में खूब नॉनवेज खाते हैं, और एक टाइम आता है छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं यार ये छोड़ो, क्या करना है। लेकिन वो अपनी बाकी लाइफ में उसके परिणाम देखेंगे। ये तो गिव एंड टेक है। अगर आपने किसी को मारा है, तो आपको वो दर्द झेलना पड़ेगा। आपने नेचर को ये दिया ना, फिर आप बोलोगे यार पेड़ पौधों को भी तो वो मारना हो गया। वो मारना नहीं है, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। वो एक दूसरी लेवल की एनर्जी है। हिंसा, एक किसी को काट के खाना, मार के खाना, या ये बेचना, खरीदना, ये सब एक तरीके से आपने उसको उसका जीवन नहीं जीने दिया पूरा। अगर एक पेड़ को आप, चलो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे इक्वलिटी क्या है। अगर एक पेड़ है, आपको फल दे रहा है, आपने फल देता हुआ पेड़ अपने फर्नीचर के लिए काट दिया, तो यहाँ पे आपने पाप कर दिया। लेकिन अगर आप एक उसके फल तोड़ के खा रहे हो, तो वो एक ठीक है, वो एक अच्छा आपस में लेन देन है। प्रकृति से हमें क्या लेना है, कितना लेना है, जिससे उसको नुकसान ना हो, ये भी पहले से तय है। अगर आप उससे ज़रूरत से ज़्यादा करोगे, तो फिर प्रकृति फिर क्या करेगी? वो हिसाब बराबर करेगी।
और वो एक ही तरीके से हिसाब बराबर करती है, संघर्ष ले आती है आपकी ज़िंदगी में। और जो आदमी संघर्षशील होता है वो जीवन जीता है आगे का, जो संघर्षशील नहीं होता उसे मरना होता है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो गर्भ में मर जाए, गर्भ के बाहर आके मर जाए, पैदा होते ही मर जाए, चाहे वो छोटा मर जाए, जवान मर जाए, एक्सीडेंट में मर जाए, अकाल मृत्यु मरे, कोई आके उसका मर्डर कर दे, कुछ भी हो सकता है। वो जो तकलीफ़ उसने दी है वो किसी को वो भुगतनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि क्या पिछले जन्म का चक्कर है, वो किसी और वीडियो में बताऊंगी पिछले जन्म और ये वो। मैं तो इस जन्म की बात कर रही हूँ कि हम इसी जन्म में अपने पुराने बकाया को कैसे ज़ीरो कर दें और आगे अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ें। ये बकाया को ज़ीरो करना ही, मान लीजिए आपका कोई, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं पिछले जन्म के बारे में, कि अगर आपका किसी पे कुछ बकाया है भी तो उसको शून्य कैसे करें, ज़ीरो कैसे करें। तो उसको ज़ीरो करने का ही तो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। चाहे त्राटक के ज़रिए अपने आप में जान लीजिए, आप अपने आप को ज़ीरो पे ले आए, तभी तो दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी लाइफ, अपने आप को रीबूट कर रहे हैं अपनी बॉडी को। तो हम अपनी बॉडी को जब रीबूट कर रहे हैं तो पहले सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे ना पुरानी। मैंने क्या बोला, आत्ममंथन, पुरानी चीज़ें ख़त्म, नई ज़िंदगी शुरू। और जब आप ज़ीरो से शुरू करेंगे तो शुरू में तो लड़खड़ाएंगे, तकलीफ़ें होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक होगा। बस यही है ध्यान लगाना। तो आप जो है अनाहत चक्र पे ध्यान लगा के बहुत जल्दी जुड़ सकते हैं ब्रह्मांड से, प्रकृति से। और प्रकृति से रिलेटेड काम कीजिए जिससे प्रकृति खुश रहे। और अपने जैसे लोगों से जुड़िए, मदद कीजिए, कोशिश कीजिए, लेकिन लोगों को समझना भी सीखिए। क्योंकि सब, अगर आप अनाहत चक्र आपका जागृत है, आप इमोशनल हैं, तो शायद आप हर किसी पे विश्वास कर लेते होंगे। और फिर जो आपकी डिसीजन लेने की क्षमता है वो हमेशा यही रहेगी कि ठीक है हेल्प कर दो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन लोग फिर आपको, आपका जो लेवल है वो बहुत गिरा देंगे उसमें आपका लेवल। क्योंकि ऐसे फ़ायदा उठाने वाले लोग बहुत होते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग होते हैं ऐसे, और इमोशनल लोग कम होते हैं। तो चूँकि उनको अपनी लाइफ का सबक उनको भी मिलेगा समय रहते। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि अभी हम जब तक नहीं जानते थे इन चीज़ों को, तब तक तो जैसा हमारा जीवन चला वैसा चला। लेकिन अब आगे को हमें सतर्क होकर चलना होगा, बस इतना सा करना होगा। आप इमोशनल रहिए, लोगों की मदद वैसे ही कीजिए जैसे करते थे, लेकिन बस आप अपने आप को समझ जाइए, अपने प्रेजेंट में खुश रहिए, लोगों की खूब मदद कीजिए, अपने जैसे लोगों का समूह बनाइए। क्योंकि अगर आप अपने जैसे लोगों का समूह बनाएंगे तो समूह ही आगे काम करेगा, प्रकृति आपकी सहायता करेगी अगर आपका समूह ठीक है तो। और अगर आपका समूह सही नहीं है तो प्रकृति आपका समूह ख़त्म कर देगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देश के देश नष्ट हो गए, सभ्यता की सभ्यता नष्ट हो गई, उन्होंने कुछ प्रकृति विरुद्ध कार्य किए होंगे तभी तो। ये मेरा अपना मानना है, ठीक है ना। तो प्रकृति के साथ रहिए, प्रकृति आपका साथ देगी। और अगर कुछ पूछना हो तो आप वीडियो की लास्ट में कमेंट कर सकते हो, या मैं एक व्हाट्सअप नंबर छोड़ूंगी, उस पर आप बात कर सकते हो। कुछ पूछना है पूछिए, शेयर करना है शेयर कीजिए। और अगर आप ये अनाहत चक्र पे ध्यान लगाते हैं, आँख बंद करके ध्यान लगाना है। और अगर आप इसको आगे जो भी एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं, हो सकता है मुझसे अलग एक्सपीरियंस आपके हों, तो आप वो भी शेयर कीजिए। और हम आपके एक्सपीरियंसेस को भी अपने इसमें चैनल पर डाल देंगे, तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ अनाहत चक्र पे या किसी भी चक्र पे या कोई त्राटक करने से जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं आपस में शेयर करें। लाइफ जो भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, इसमें आध्यात्म में आने के बाद, मतलब जो भी आप मेरे थ्रू आप कोई चीज़ शुरू करेंगे तो एक तरीके से आप मेरी फैमिली में शामिल हो गए, यानी कि आध्यात्मिक दुनिया में आ गए आप। तो जो भी आपका एक्सपीरियंसेस हों, छोटे या कैसे भी, वो आप ज़रूर शेयर करें। और घबराएं नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सब एक दूसरे के लिए बने हैं। और ये एक चेन है, जिस चेन में ये पहले से मैंने बोला ना, एक फार्मूला है। इस फार्मूले में आप आए हो, आपका आना भी तय है और जाना भी तय है। लेकिन उस आने जाने के बीच में जो हमारे पास समय है, वो उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें खुद डिसाइड कर लेते, फिर सोचते रहे तो पहले से डिसाइडेड थी, ये तो भगवान ने डिसाइड कर रखी थी, ये तो होना ही था। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप सचेत नहीं होते, एक तो अचेत आदमी होता है, जो जब तक सचेत नहीं होता तब तक आप वैसे चलते हो जैसे आपको उस समय के हिसाब से, समाज के हिसाब से, या अपनी नीड्स, ज़रूरतों के हिसाब से चलना होता है। लेकिन जब आप सचेत हो जाते हो कि ठीक है, चलना तो हमें उसी रास्ते पे है, लेकिन मेरा थोड़ा, मैं सचेत होकर चलूँगा, तो आप फिर अपनी लाइफ में चेंजेस लाना शुरू कर देते हो अपने। फिर प्रकृति आपको अपने साथ जोड़ देती है। फिर आप जब आए हो और जब जाओगे,
तो फिर वाकई में आपको लोग याद रखेंगे और हज़ारों हज़ारों साल तक याद रखेंगे और आपके जैसा बनना भी चाहेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।